जब चीन ने बहुत बड़ी गलती करके कैलाश पर्वत पर भेजा हेलीकॉप्टर, और इस बात की चीन को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आपको पता ही है कि कैलाश पर्वत धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। हिंदू धर्म के लिए यह बहुत ही ज्यादा पवित्र स्थल माना जाता है। मगर कैलाश पर्वत पर ऐसे राज्य छुपे हैं जिसे दुनिया के हर वैज्ञानिक जानना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कैलाश पर्वत तिब्बत के अंदर स्थित है और तिब्बत के ऊपर चीन का कंट्रोल है, इसलिए इनडायरेक्ट कैलाश पर्वत पर चीन का हक है। मगर चीन ने कई बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की और कई बार वैज्ञानिकों की टीम को वहां पर भेजा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हक जताने की कोशिश की है, तब तब उसे ऐसे संकेत मिले हैं जो वाकई में हैरान कर देते हैं। 1990 और 1996 के बीच चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन यह कोशिश इतनी भयानक साबित हुई कि चीन ने थक हार कर बेन ही लगा दिया। 2001 के बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर रोक लगा रखी है। आखिर क्या है कैलाश पर्वत पर ऐसा जिसकी वजह से चीन कैलाश पर्वत के नाम से ही कामता है? 17 वैज्ञानिकों का एक जत्था कैलाश पर्वत पर गया था, जिसे चीन की गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया था। इस टीम में कुछ चाइनीज साइंटिस्ट थे तो कुछ जापानी, लेकिन इन साइंटिस्ट के साथ क्या हुआ यह किसी को नहीं पता है, क्योंकि यह वहां पर गए लेकिन इन्होंने एक डेट फिक्स की थी कि हम इस डेट तक वापस आ जाएंगे, लेकिन यह वापस आए ही नहीं। फिर कुछ रेस्क्यू टीम को भेजा गया था यह देखने के लिए कि अभी भी जिंदा है या नहीं, लेकिन वहां जाकर पता चला कि इन 17 की मौत हो गई थी। लोगों का मानना है इनकी मौत कमजोरी और बहुत ज्यादा खराब मौसम के वजह से हुई थी, लेकिन असली वजह अब तक अनकाउन है, क्योंकि इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा था। साथ ही इनके जो कैमरा थे वो भी काम नहीं कर रहे थे और पूरी तरीके से बंद थे। इसके बाद भी चीन ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें जानना था कि जिस कैलाश पर्वत को इतना पवित्र माना जाता है और इतना ज्यादा ताकतवर माना जाता है, आखिर उसके ऊपर है क्या? कैलाश की गिनती दुनिया की सबसे कठिन पर्वत श्रृंखलाओं में की जाती है। इस वजह से चढ़ाई के लिए इस स्थान को काफी दुर्गम कहा जाता है। अब तक कोई भी तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने में कामयाब नहीं हुआ। भगवान शिव का निवास स्थान कहे जाने वाली इस जगह पर कई पर्वतारोहियों ने चढ़ने की कोशिश की, पर उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव कैलाश पर्वत के बहुत करीब तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, मैं जैसे ही इस पर्वत के करीब पहुंचा, मेरे दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। उस दौरान मुझे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। इसे देखते हुए मैंने वापस जाने का फैसला लिया। नीचे की तरफ मैं जैसे बढ़ा, वैसे ही धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार होने लगा। कुछ इसी तरह का अनुभव एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल आर.सी. विल्सन ने भी साझा किया था। उनके अनुसार जैसे ही वह कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचे, अचानक ही तेजी से बर्फबारी होने लगी, जिसने उनका रास्ता रोक दिया और आगे जाने नहीं दिया। लेकिन आखिर कैलाश पर्वत की चोटी पर ऐसा क्या छुपा हुआ है? हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को शिव का गरा माना जाता है। कहते हैं पर्वत पर शिव और पार्वती विराजते हैं, मगर इस रहस्यमयी पर्वत का नाम सिर्फ हिंदू धर्म की किताबों में ही नहीं आता। जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ को कैलाश पर्वत पर तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी मानते हैं कि महात्मा बुद्ध पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। तिब्बत के डाओ अनुयायी इस पर्वत को पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। डाओ धर्म तिब्बत में बौद्ध धर्म से काफी पहले से है। ऐसी कई सारी दंत कथाएं हैं जिनमें यह बताया गया है कि कैलाश पर्वत के ऊपर शिव जी का घर है और साथ ही स्वर्ग तक जाने का रास्ता। ऐसी और भी कई बातें लिखी हुई हैं और इसीलिए चीन बहुत ही ज्यादा उत्सुक था यह जानने के लिए कि आखिर ऊपर है तो है क्या, और इसीलिए ही उन्होंने फिर सोचा कि अब वह हेलीकॉप्टर से जाएंगे। आमतौर पर हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन को माउंट कैलाश के ऊपर से उड़ाना बिल्कुल ही मना होता है, क्योंकि यहां का मौसम इतना खराब होता है कि कोई भी हवाई जहाज इसमें टिक नहीं पाएगा। लेकिन चीन ने फिर भी एक हेलीकॉप्टर को वहां पर भेजा। चीन के मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा कि जब उन्होंने हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी थी तो शुरुआत में उन्हें कैलाश पर्वत के काफी खूबसूरत नजारे दिख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इससे ज्यादा सुंदर और शांत जगह और कोई भी नहीं है। इनके साइंटिस्ट्स का कहना था कि अगर यह सफर ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है, लेकिन इनको ये बात नहीं पता थी कि यह तूफान आने के पहले की शांति है, क्योंकि जिन नजरों का यह मजा ले रहे थे वह मजा चुटकियों में इनके लिए सजा बन गई थी।
क्योंकि थोड़ी ही ऊंचाई पर जाने के बाद कैलाश पर्वत के वातावरण में बहुत ही ज्यादा बदलाव आने लगे थे। उनका कहना था कि वह जब जमीन पर देख रहे थे तो हर जगह पर हिमस्खलन आ रहे थे। ये हिमस्खलन बहुत ही ज्यादा बड़े थे। उनका कहना था कि नीचे देख के उन्हें थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन ऊपर देखकर इन्हें और भी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ऊपर ऐसे घने काले बादल थे मानो वो हेलीकॉप्टर को निगल जाएंगे। जैसे ही यह और ज्यादा ऊंचाई पर गए तो हर जगह पर बिजली कड़कने लगी और काफी जोर की बर्फबारी होने लगी। इतने ऊपर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज्यादा कम होता है, जिसके चलते इंजन भी अच्छे से काम नहीं कर रहे थे और हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। चीनी वैज्ञानिकों का माने तो उनका कहना है कि कैलाश पर्वत पर सारी दिशाएं आकर मिलती हैं, जिसके चलते उन्हें बहुत ही ज्यादा दिशा भ्रम दिखाई दे रहे थे। उनके लिए यह बताना मुश्किल था कि नॉर्थ किस तरफ है और साउथ किस तरफ है। उनके पास जो कंपास था वह भी पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया था। उन्हें पता नहीं चल रहा था वह किस ओर बढ़ रहे हैं। उनके लिए बस एक ही डायरेक्शन था, वह था ऊपर जाना। वह जैसे ही ऊपर जाते रहे वैसे वातावरण और भी ज्यादा खराब होता गया। फिर एक पल में इतना ज्यादा खराब हो गया कि हेलीकॉप्टर में वार्निंग मैसेज बजने लगा। साथ ही पेट्रोल के कांटे ने भी काम करना बंद कर दिया था। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उनके दिमाग में वापस जाने के ख्याल आ रहे थे। और फिर इनके पास और कोई चारा नहीं बचा और इन्हें यह मशीन आधे में ही रोकना पड़ा। कैलाश पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन माना जाता है। यह हेलीकॉप्टर भी उसके ऊपर नहीं चढ़ पाए। इस हादसे के बाद चीन बहुत डर चुका था। चीन को यह भी डर था कि यह बात अगर दुनिया के सामने आ गई तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। उसके बाद चीन ने कैलाश पर्वत की तरफ से अपना मुंह इस कदर मोड़ दिया कि वापस जाने के नाम से ही डरने लगा। और इसके बाद उन्होंने कभी भी कैलाश पर्वत पर खुद चढ़ने की कोशिश नहीं की। इन्होंने कैलाश पर चढ़ना भी बैन कर दिया। लेकिन इन्होंने और एक बार आखिरी कोशिश करने का सोचा और दुनिया के 4 सबसे बेहतरीन माउंटेन क्लाइंबर्स को बुलाया और उन्हें यह मिशन दिया कि तुम्हें कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ना है। इन चारों ने सोचा कि कैलाश पर्वत के एकदम ऊपर जाने से बस थोड़ी नीचे एक जलधारा बहती है और इनका प्लान वहां तक पहुंचने का ही था। इन चारों ने अपने एडवेंचर को शुरू किया। कहते हैं कि 1 हफ्ते तक इनका कोई अता पता नहीं था, लेकिन इसके बाद रेस्क्यू टीम को इनकी मदद के लिए भी भेजा गया और तभी यह चारों जिंदा मिल गए। लेकिन इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इनकी आंखें अंदर जा चुकी थीं। इनके नाखून और बाल बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और बाल सफेद हो चुके थे। इनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं। यह ठंड से कांप रहे थे और यह बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। बाहर की दुनिया के लिए बस 8 साल, इनके लिए 25 साल जितना बड़ा समय लग रहा था। इन चारों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन यह सही अवस्था में आते उससे पहले ही इन चारों ने अपना दम तोड़ दिया। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर इंसानों की उम्र बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। आमतौर पर हमारे नाखून और बाल बढ़ने में 2 हफ्तों का समय लगता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर बस 12 दिनों के अंदर यह सब बढ़ जाता है। यह टाइम ट्रैवल नहीं तो और क्या है। जहां वैज्ञानिक आज तक टाइम ट्रैवल का कोई पक्का सबूत नहीं खोज पाए हैं, लेकिन भोलेनाथ की महिमा के आगे सब कुछ फेल है। माना जाता है कि यह शिव जी का कवच है ताकि कोई भी कैलाश पर्वत के ऊपर तक पहुंच ना पाए। आमतौर पर कैलाश पर्वत की एकदम ऊपर पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और अगर ऐसे ही कमजोरी बढ़ती रही तो वह अपर पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। कहा जाता है कैलाश पर्वत में चढ़ते वक्त एक पॉइंट आता है जिसके बाद ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपको घबराहट होने लगती है और कई आवाजें मन में आती है कि वापस चले जाओ, जैसे कि कोई हमें चेतावनी दे रहा हो। जिन्होंने इस पर चढ़ने की कोशिश की है उनका कहना कि इसके ऊपर किसी पारलौकिक शक्ति का हाथ है। वैसे ये सवाल तो मन में आता है, क्या आज तक कैलाश के ऊपर कोई क्यों नहीं चढ़ा है? देखा जाए तो एक व्यक्ति है जिनका नाम था मेलारेपा है। ये एक बौद्ध भिक्षु थे और ये 1128 में कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़े थे। माना जाता है कि मानव इतिहास के यह इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो यहां तक चढ़ आ सके थे। वैसे नीचे आने के बाद इन्होंने किसी से बात नहीं की थी, जिसके चलते हम यह पता नहीं लगा सकते कि ऊपर है क्या। वैसे लोगों का कहना है मेलारेपा पहले से काफी तिलस्वी थे, लेकिन कैलाश के ऊपर से आने के बाद उनमें बहुत बदलाव था। उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया का सच जान लिया हो। उनका स्वास्थ्य पहले से बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी उन्होंने 7 साल के बाद 1135 में इस दुनिया को छोड़ दिया। दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में कई और खास बात है, जैसे कि
धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। यह दुनिया की सारी दिशाएं मिलती हैं। कुछ मानते हैं यह जाने के बाद आप सब कुछ देख सकते हो, लेकिन इसके ऊपर जो कुछ भी है पक्का कुछ खास है। एक रसियन वैज्ञानिक है जिनका नाम है अर्नस्ट मुल्डाशेव। इन्होंने अपनी जिंदगी कैलाश पर लगा दी। इन्होंने एक किताब भी लिखी है जो कि पूरी कैलाश पर्वत के ऊपर इनकी थियरी से बनी है। इनका मानना है कि पर्वत के ऊपर कोई बहुत ही बड़ी शक्ति है जिसे इंसान नहीं समझ सकता है। इनका कहना है कि अगर आप कैलाश पर्वत पर 1 महीने रुकोगे तो वह आपकी जिंदगी का 25 साल ले लेगा। दोस्तों, इनका कहना है कि कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं, कैलाश पर्वत के अंदर भी अलौकिक शक्ति है। इनका कहना है कि जब कैलाश पर्वत में रात हो जाती है तो एकदम शांत माहौल में आपको एक धुन या फिर ओम की आवाज सुनाई देगी। इनका यह भी कहना है कि कई बार आपको पहाड़ के अंदर से कुसपुसाने की आवाजें सुनाई देगी। कई बार पहाड़ के अंदर से चट्टानें गिरने की या फिर कुछ बनने की आवाज से भी आती है। इनका यह भी मानना है कि पहाड़ के अंदर कोई रहता है। इनका कहना है कि इसके बाद इन्होंने जब अपने साथियों के साथ यहाँ पर थोड़ा वक्त बिताया तो इन्हें यह महसूस हुआ कि पक्का इस पहाड़ के अंदर कुछ है। वैसे तिब्बत की पुरानी किताबों में यह सब लिखा है कि कैलाश में एक ऐसी जगह है जहां से आप स्वर्ग में जा सकते हो। इस स्वर्ग को शंभाला कहा जाता है। कई हिंदू और टाइबेटियन ग्रंथ में लिखा हुआ है कि यही से सारे देवी देवता जन्मे थे और यह भी माना जाता है कि कृष्ण भगवान का जो आखिरी अवतार होगा, जो इस दुनिया से पाप का नाश करेगा, वो यही से आएगा। और अर्नस्ट की बातें सुन के यही लग रहा है जैसे कि शंभाला कैलाश के अंदर है और शायद उसके अपर से शंभाला तक जाने का रास्ता हो। वैसे अर्नस्ट के बाद और भी लोग हैं जो जब कैलाश पर्वत पर गए तो उन्हें अलौकिक शक्ति का एहसास हुआ। साथ ही दोस्तों, कैलाश की जो परछाई होती है वो एक स्वास्तिक जैसी होती है। अब दोस्तों, हम इन सभी बातों की पुष्टि नहीं करते हैं, बल्कि जो फैक्ट लोग बता रहे हैं वह हमने आपको बताया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कैलाश पर्वत के ऊपर शिव रहते हैं या फिर कैलाश पर्वत के ऊपर शंभाला जाने की जगह है? इस वीडियो को लेके आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं सबके सब कमेंट्स में जरूर बताना और इस ज्ञान से भरी सच्ची बातों को सबके साथ बताना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।